हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करने के लिए कि यदि अगर हम कहीं काम करें और काम करते दौरान हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो तो ट्रांजैक्शन करना ही करना होगा। यदि बैंक का भी स्टेटमेंट मिला कि आप उसी ट्रांजैक्शन में इस बैंक का भी आप स्टेटमेंट की एंट्री करिए तो कैसे करें। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग देखेंगे कि आपको एक हमने ट्रांजैक्शन दिया, ये बैंक स्टेटमेंट दिया है, तो उसमें अकाउंट नेम दिखा रहा है, किसके नाम से है ये अकाउंट नेम? लक्ष्मी बिल्डर्स के नाम से। एड्रेस बता रहे रामकोला कस्या रोड, रामकोला कुशीनगर। दिख रहा है सबको ना। जो आगे दिखा रहा है देवरिया उत्तर प्रदेश और पिन कोड दे रहा है। कह रहा है किस डेट को ओपन हुआ है अकाउंट? 20 जून 2018। अकाउंट नंबर दिया है, अकाउंट डिस्क्रिप्शन दिया है, ब्रांच कोड ब्रांच दिया है, और इसका से ड्राइविंग पावर दिया है। ड्राइविंग पावर का मतलब समझिएगा, जहां पे ड्राइविंग पावर जुड़ जाएगा तो समझिए वो आपका अकाउंट क्या है, ओडी का अकाउंट है। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। क्या होगा? ओडी का मतलब क्या होगा? ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा रहे या न रहे लेकिन आप उसमें से लोन निकाल सकते हैं। तो एक देखिए इसका क्या दिया है, पावर दिया है, एक लिमिटेशन दिया है कि आप 10 लाख तक ही निकाल सकते हैं, 10 लाख से रुपए आप ज्यादा उसमें से लोन नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, यानी कि ओडी अकाउंट। अब आगे कह रहा है CIF नंबर दिया है, और इस पे रेट कितना लग रहा है आपका? 10.65, यानी कि 10.65 आपका इंटरेस्ट ब्याज लग रहा है। कि जो आप कहीं से लोन लेंगे वो कंपनी आपके ऊपर ब्याज लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो आप एसबीआई से यदि लोन ले रहे हैं तो एसबीआई आपके ऊपर कितने परसेंट का लोन लगा रही है, ब्याज लगा रही है? 10.65 का। और कह रहा है जिसका नंबर CIF नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है, MICR कोड दिया है, और ब्रांच नंबर ऑफ, यानी कि जब आप बैलेंस दे रहे हैं ना, बैलेंस एज कि यानी कि जब आपका 1 मई हुआ तो उस समय आपके बैंक में टोटल कितना लोन है अभी? तो 6,83,319 रुपया 44, यानी कि अभी आपके बैंक में इतना आपके ऊपर लोन पड़ा हुआ है। आ रहा है समझे ना। तो इसमें देखिए आपको क्या करना होगा, तो इसको करने के लिए आप पहले अपना टैली ओपन करिएगा। क्या ओपन करिएगा? और टैली ओपन करने के बाद से आपको एक नया कंपनी बनाना होगा। क्या करना होगा? नया कंपनी। नया कंपनी बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? कंपनी और क्रिएट कंपनी। दिख रहा है ना। फाइल लोकेशन आप लोगों को चेंज करना पता ही होगा, डी ड्राइव और टैली डाटा में जा रहा है। दिख रहा है सबको ना। किस नाम से बन रहा है ये कंपनी? तो कंपनी का नाम होगा लक्ष्मी बिल्डर्स। क्या टाइप कर सकते हैं? लक्ष्मी बिल्डर्स। या चाहे तो हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी टाइप कर सकते हैं, समझना है तो। या जिसमें जो उसमें दिया है, क्या दिया है? लक्ष्मी दिया है ना, लक्ष्मी बिल्डर्स दिया है ना, LDERS, ये दिया है ना, लक्ष्मी बिल्डर्स। अब एंटर करेंगे तो एड्रेस कहाँ का दिया है? देखिए रामकोला, रामकोला कुछ कसिया, कसिया रोड, कसिया रोड रामकोला कुशीनगर। एंटर करिए। अब यहाँ पे लिखिए रामकोला, रामकोला क्या हो गया जी, रामकोला के बाद से कुशीनगर। एंटर कर दी। स्टेट किस स्टेट का दिया है ये? देखिए स्टेट दे रहा है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। टाइप करने यहाँ पे उत्तर प्रदेश। पिन कोड दिया है ना, देखिए पिन कोड कितना दिया है? 274305 दिया है ना, 5। एंटर। बाकी टेलीफोन नंबर आप लोग पता ही होगा, जैसे हम भर दिए 0000-000-1 -000-2, मान लेते हैं हमारा क्या है टेलीफोन नंबर। एंटर। मोबाइल नंबर, चलिए सपोज हमने सर का मोबाइल नंबर भर यहाँ पे, दिखा सबको ना। एंटर किए। फैक्स कोड होगा तो फैक्स कोड भरेंगे, ईमेल एड्रेस होगा तो ईमेल एड्रेस भर लेंगे, वेबसाइट भर लेंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। जो फाइनेंशियल ईयर होगा, सपोज के 24 चला 24 ले लेंगे, 25 चला 25 ले लेंगे, 20 चला तो 20, जो चला वही ले लेंगे। और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो जैसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए एक टैली क्रिएट हो चुका है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। दिख रहा सबको ना। और पुनः कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, सेव। देखिए लक्ष्मी बिल्डर्स नाम से हमारी कंपनी बन गई ना। इस कंपनी को पहले हम क्लोज कर दें, कंप्यूटर वाले को।
शर्ट और शर्ट करके यहाँ कंपनी को क्या कर दी, एक ही कंपनी खुला है ना लक्ष्मी बिल्डर्स नाम से। अब आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री करना है। तो पहले देखिए बैंक का नाम दिया है ना, तो SBI क्या ओडी अकाउंट है ना, तो हम टाइप कर सकते हैं क्रिएट, और क्रिएट के बाद से लेट। बैंक का क्या नाम है, SBI ओडी अकाउंट, SBI ओडी अकाउंट एंटर करेंगे। ओडी नहीं दिया, हमने बताया आपको ना कि जहां पे देगा आपका ड्राइविंग पावर, वहां पे समझिए कि उस बैंक की लिमिट है कि इतना तक लोन दे सकता है, तो लोन आपका किस में जाएगा, ओवरड्राफ्ट में ही जाएगा ना। पड़ोस में ड्राइविंग पावर दिया है, नोट्स पढ़ ही नहीं रहे हो, पढ़े हो, चलिए। तो इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, ओडी अकाउंट है तो बैंक ओडी अकाउंट होगा। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेट ओडी लिमिट दिया है ना, तो कितना लिमिट दिया इसमें, 10 लाख। ओडी लिमिट क्या रहा है, तो लिमिट पावर वही है ना, पावर मतलब लिमिटेशन ही होता है ना। कितना दिया है, कितना दिया है, 10। अब उसका कह रहे अकाउंट नंबर भी है, अकाउंट होल्डर ने दे दिया लक्ष्मी बिल्डर्स ना, और उसका कह रहा है क्या, अकाउंट नंबर दिया है जी, बहुत बड़ा दिया। चलिए लास्ट हम बस टाइप कर दे रहे हैं, कितना 42406, लास्ट बस टाइप कर दिए। IFS कोड दिया है ना, कितना दिया है, SBIN SBIN 00129111। उसके बाद से स्विफ्ट कोड दिया है, स्विफ्ट कोड नहीं दिया तो MICR कोड जो दिया है वही हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं। लास्ट 21 क्या दिया लास्ट में, बैंक नेम है यहाँ पे, ब्रांच कहाँ का दिया है, ब्रांच कहाँ का है, रामकोला का। एंटर। चेक लिमिट आपको निर्धारित करना है, हम कर दिए, हाँ हमको करना होगा सेट, और जो भी देगा कहाँ से नंबर टाइप करना कर लेंगे, अन्यथा इसको क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। इसको टाइप की आवश्यकता नहीं है। चेक रेंज तो दिया नहीं है, तो चेक रेंज को हम फिलहाल क्या कर देते हैं यहाँ से, और कंट्रोल ए से एक्स। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ये कि इसमें हमको क्या करना है, अमाउंट भी भरना है ना। लिमिटेशन बैंक का कितना दिया है, 10 लाख नहीं, ये टोटल अमाउंट कितना बचा है फिलहाल, नीचे देखिए दिया होगा, कितना दिया है, 6,83,319.44। देखिए आप, हाँ ओपनिंग बैलेंस यही तो आपका पैसा बचा हुआ है ना। नीचे देखिए बैलेंस एज ऑन 1 मई 2018 यही दिखा रहा है ना, तो हमने ओपनिंग बैलेंस में क्या कर दिया, टाइप कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको लेजर बनाना होगा पहले बैंक का, बन जाएगा ना। अब ये बनाने के बाद से कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली बस ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन क्या, तो जैसे आप आएंगे वाउचर में, तो वाउचर में क्या कह रहा है, कैश डिपॉजिट, आप कैश जमा कर रहे हैं। तो आपको बताया कि जब बैंक से लेन देन होगा तो किसमें ट्रांजेक्शन करेंगे, किसमें करेंगे, कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा के लिए किसमें जाएंगे, F4, दिख रहा है सबको ना। अब आपको कॉन्ट्रा में F4 में बताया थे डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, याद आ रहा है। तो अभी किस एंट्री में है, सिंगल एंट्री में है ना, अकाउंट दिख रहा है, तो मोड चेंज करने के लिए बताया थे कंट्रोल एच, और क्या रखेंगे, तो क्रेडिट। तो हमारे बैंक से पैसा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो यहाँ पे कैश टाइप करेंगे, कितना जा रहा है। तो पहला ट्रांजेक्शन देखिए दे रहा है 11,980, और किसमें जा रहा है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यदि आप कैश ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कैश कितना है 11,980, तो ये आपका कैश माइनस में जा रहा है। पता है क्यों, क्योंकि अभी आपने कैश में पैसा नहीं रखा है, और उस पैसा बैंक में जमा करें तो माइनस में दिखाएगा ना। तो फिलहाल हमको कैश से और बाकी और बैलेंस मैच कराने से मतलब नहीं है, बस हमारा बैंक का स्टेटमेंट मैच करना चाहिए। क्लियर है सबको ना। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर किए, या अगर आप चाहती है माइनस में न जाए ना, तो कैश में भी आप कुछ पैसा रख लीजिए। आ रहा है समझे ना, कैसे, तो आप आ जाइए अल्टर में, और इसका किसमें, लेजर। आपको बताया था कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है पहले से। बस कैश में आइए और ओपनिंग बैलेंस में भर दीजिए, कितना, चलिए 10 लाख भर लीजिए।
कितना भर दिए, हाँ 10 लाख भर लेंगे और कंट्रोल क्या कर लेंगे। बैंक में पैसा कुछ रहेगा ना तभी तो हम बैंक में जमा करने जाएंगे। अब कैसे पैसा ही नहीं रहे तो हम बैंक में जमा करने जा सकते हैं, नहीं ना। हमने कैसे पैसा रख लिया 10 लाख, अब उससे हमको बैंक में पैसा जमा करना है। बस क्या करेंगे, वाउचर किससे जमा हो रहा है, क्रेडिट और डेबिट आपको पहचान करना आता है ना। बिजनेस कैश क्या है, रियल अकाउंट का है, और रियल अकाउंट में जो बिजनेस से जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दिए कैश को कितना 11,980। फिर डेबिट पाने वाला कौन हो रहा है, ओडी अकाउंट। तो देखिए आपका बैलेंस पहला वाला मैच किया है 6,71,339.44 मैच किया पहले ट्रांजेक्शन का। समझ में आ रहा है जी। तुमने कैश से जमा कर दिया किसमें, बैंक में। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो आपने ओपनिंग बैलेंस टाइप किया था इस ओडी अकाउंट का ना, उसमें से कुछ माइनस हुआ होगा। अगर जो आपके ऊपर यदि 10 लाख का लोन है और उसमें आप 1 लाख रुपया जमा कर देंगे तो आपको कितना और देना रहेगा, 9 लाख देना होगा ना। तो पहले आपका देखिए कितना था, 6,83,000 था ना। तो हाँ कंपनी में तो कैश में पैसा रहेगा ना, तो वहां पे भरने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आ रहा समझे ना। अब जितना आप अपने बिजनेस में कैश लगाएंगे वही कैश पैसा आपको वहां पे दिखाई देगा। हम लोग नहीं लगाए थे, नया नया कंपनी बनाई इसलिए पैसा नहीं था, हमने समझने के लिए बस टाइप कर लिया। आ रहा है समझे ना, अब समझ आ जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम कैलकुलेटर लेके आते हैं यहाँ पे। कैलकुलेटर कंट्रोल एन कर दिए, कैलकुलेटर आ गया। तो अभी देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, नहीं 10 लाख नहीं, 6,83,000 319.4 माइनस करिए। अब इसमें आप अगर 11,000 रुपया जमा कर दे रहे हैं कितना बचना चाहिए, तो जमा कितना कर रहे हैं 11,980 एंटर करिए। तो जितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतना ही ट्रांजेक्शन में आया है। अब आ रहा समझे ना कि आपके ऊपर लोन है 6,83,000 और आपने 11,000 को उसमें जमा कर दिया। डिपोजिट का मतलब जमा और विड्रा का मतलब निकालना। और समझ आ रहा है ना कि डिपॉजिट करें तो जमा कर रहे हैं और अगर विड्रा करते तो बैंक से पैसा क्या करते हैं आप, निकालते। जब निकालते तो इसमें लोन और बढ़ जाता है। अब 10 रुपया लोन है, आप फिर और लोन लेंगे तो लोन बढ़ेगा ना, तो लोन और बढ़ जाता है। लेकिन 10 रुपया लोन है, आपने 2 रुपया जमा कर दिया तो कम होगा ना। देखिए कम हुआ है कि नहीं हुआ। अब क्लियर है ना। अब उसका सम इसको कंट्रोल क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर। पहला हो गया ना। दूसरा सेम पैटर्न पे दिया है। सेम पैटर्न क्या है, आपने उस बार 1,11,980 जमा किया था, तो अब आप जमा कर रहे हैं 1,50,000। तो और पैसा कम होना चाहिए ना, तो बस जा रहा है कौन सा, क्रेडिट कौन होगा, कैश। कितना 1,50,000 ओडी अकाउंट में देखिए इतना आया है 5,21,339.44। हाँ माइनस मेरे में रेट में नहीं दिखाई दे रहा है। रेट का मतलब क्या है, माइनस। आप लोग को ओडी अकाउंट बताए थे बैलेंस शीट बनाते समय, पढ़िए आप लोग बैलेंस शीट में, उसमें पहले वाले नोट्स में। अब आ रहा समझ में ना। और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेल। ये भी ट्रांजेक्शन मैच कर गया ना। अब अगला पढ़िए, कह रहा ट्रांसफर टू ट्रांसफर बिल पाइप, यानी कि आप पाइप फिटिंग दे रहा है ना जी, कि आप क्या कर रहे हैं, पाइप फिटिंग के लिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं किसके पास, तो दे रहा है मिस्टर हॉर्स ट्रेडर्स के पास। क्या कर रहे हैं आप, हॉर्स ट्रेडर्स के पास पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा आपका उसमें माइनस होगा ना। यानी कि आप पुनः क्या कर रहे हैं कि अब आपके बैंक में कितना लोन है, तो 5,21,000 है। तो अब आप उसमें से और लोन ले करके अब जमा कर रहे हैं बैंक। हाँ क्योंकि पहले 6,83,000 था ना, तो अब जमा कर दिए 11,000 एक बार और 1,50,000 एक बार, तो कम होगा ना लोन। अब ट्रांसफर कर तो उसमें पैसा निकलेगा, तो पैसा क्या होगा, माइनस में तो और बढ़ेगा ना। अब एक उदाहरण देते हैं कि अंकित को अभी हमको 6,83,000 रुपया देना है। एक उदाहरण का भी हमको देना है, और हम क्या किए कि इसमें से हम दे दिए एक बार 11,000 और एक बार 1,50,000, तो अब पैसा कम देना होगा ना। तो हमको देना कितना है, 5,21,000 देना है। कितना देना है, 5,21,000। और बाद में पुनः मुझसे पैसा और ले लें, पैसा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना।
तो अगला ट्रांजेक्शन में देखिए क्या कह रहा है कि टू ट्रांसफर, आप ट्रांसफर पेमेंट पैसा किसी के पास भेज रहे हैं, आ रहा है समझ में ना। तो किसके पास, तो ये किसमें होगा, पेमेंट वाउचर में। किसमें होगा, पेमेंट वाउचर में। कैसे, तो आप आइए पहले किसमें, पेमेंट। ट्रांसफर का पेमेंट में ही होगा ना, तो पाने वाला कौन हो रहा है, पाने वाला फर्स्ट एड्रेस हो रहा है ना। तो क्रिएट करेंगे फर्स्ट एड्रेस के नाम से, फर्स्ट एड्रेस। तो इसको पेमेंट करती हमारा सप्लायर है ना, तो सप्लायर का अंडर क्या सनी डेब्टर्स होगा, क्या होगा, हाँ क्रेडिटर्स होगा। तो बिट्टू कितना, नीचे देखो ट्रांजेक्शन में यार, यहाँ देखो और ट्रांजेक्शन पढ़ो तुम लोग, इसमें देखो, देखो दे रहा है फर्स्ट एड्रेस को, ट्रांसफर फर्स्ट एड्रेस को ही किया जा रहा है ना। क्योंकि हमारी हमारे नाम, हमारे नोट्स में नाम किसका है, लक्ष्मी बिल्डर्स का है। हमारे कंपनी का क्या नाम है, हमारे ऑनर का लक्ष्मी बिल्डर्स। उन्होंने ट्रांसफर किया किसके पास, फर्स्ट एड्रेस के पास। तो हम परचेज किए तभी तो उसको पेमेंट कर रहे हैं ना। तो सप्लायर है तो कंट्रोल सब इसको क्या कर लिए, एक्सेल। कितना पेमेंट कर रहे हैं फर्स्ट एड्रेस को, 29,793 एंटर करेंगे। तो अभी हमारा इसके पहले हम लोग कुछ परचेज तो किए नहीं है, तो परचेज नहीं किए तो समझने के लिए हम यहाँ से ऑन अकाउंट ही ले ले रहे हैं। यानी कि अभी उनके अकाउंट के ऊपर है, यानी कि अभी उनको पैसा, बाद में उनसे सामान खरीद लेंगे। आ रहा है समझ में ना। और किससे पेमेंट कर रहे हैं हम, ओडी अकाउंट से कर रहे हैं ना, सेव कर लेंगे। तो देखिए अब आपका ओडी अकाउंट का बैलेंस 5,51,132 रुपये 44 पैसा आया है। मैच करिए आप लोग, मैच किया है जी, हो जाएगा, मैच कर जा रहा है। कैसे मैच हो रहा है ये पता है ना, कि कभी कॉन्ट्रा में कभी पेमेंट, कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा आगे देखिए, आगे एक और आपको कह रहा है कि टू ट्रांसफर, कि आप एक बार और ट्रांसफर करें गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन को। आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, आप गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन। तो अब उसके लिए आपको पहले इसको सेव करिए, और सेव करने से आप एक बार और पेमेंट में जाइए, पहले लेजर बनाइए, किसका, गुप्ता का। गुप्ता कारपोरेशन। अब ये क्या होगा इसके अंडर ग्रुप, सन्ड्री ट्रेड। इसको पुनः क्या कर लेंगे, एक्स। अब कितना इसको पेमेंट हो रहा है, 18,612 रुपया 36 पैसे। इसको भी ऑन अकाउंट ले लेंगे। अब देखिए अगेंस्ट रेफरेंस ये आता कब, कि आप जाइए किसमें, परचेज वाउचर में, और परचेज वाउचर में जाने के बाद से कंट्रोल एज और एज वाउचर में आ जाइए, दिख रहा है ना। इनवाइस नंबर कुछ भर लीजिए, गुप्ता कारपोरेशन से पैसा कितना दिया है, पैसा देखिए तो 18,612.36, यानी कि आप इतने रुपए पहले इससे कुछ खरीद लीजिए, न्यू रेफरेंस, और हम यहाँ से क्या कर लिए, परचेज लोकल क्रिएट करना होगा ना। परचेज, पहले ध्यान दो, तो पेमेंट कब करें, जब कुछ खरीद रहेंगे तभी तो वही अभी हम खरीद रहे हैं ताकि हम उसको पेमेंट कर सकें। ऑन अकाउंट जो दिखाई दे रहा था ना, ऑन अकाउंट हटाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि पहले आप क्या कर लीजिए, कुछ परचेज कर लीजिए। अब देखिए इतने का परचेज हो गया है ना। अब जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे, किसका, गुप्ता कारपोरेशन का, तो इसको पैसा कितना देना हमको, पहले बता दे रहा है ना, कितना देना है, तो 18,612 रुपया 36 पैसे इंटर करेंगे। तो देखिए अब अगेंस्ट रेफरेंस पे आ गया, कि पहले आपने जो खरीदा उसी को आपको पेमेंट करना है। नहीं तो क्या आ रहा था ऑन अकाउंट, कि अभी आपको पैसा क्या करना है, आप उसको उधार पहले, सामान लेने से पहले ही दे रहे हैं एडवांस। हाँ रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, लेकिन अगेंस्ट रेफरेंस कब आएगा, इसके लिए हमने परचेज की एंट्री आपको बताया। अब आ रहा समझे ना, अगेंस्ट रेफरेंस क्या हम लोग यही 1 2 बिल नंबर दिए हैं ना, सेव कर लेंगे इसको। किससे पेमेंट कर रहे हैं, ओडी अकाउंट से। तो अब देखिए 5,69,744 रुपया 80 पैसा आया है, ओडी अकाउंट का दिखा रहा है इतना।
हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अभी तक अगर जो नहीं समझ में आते एक बार बता दे, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। बता दो। पहले ट्रांजैक्शन समझो क्या कह रहा है। जब डिपॉजिट और विड्रा होगा, आपको बैंक में कॉन्ट्रा वाउचर में करना होगा। यदि आप बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्ट्रा में ही करना होगा। आपका 2 अकाउंट है, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें तो वो किस में होगा? कॉन्ट्रा में। आप यहाँ पे ट्रांसफर करें यानी कि पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रा वाउचर तो पेमेंट नहीं करेगा ना, पेमेंट आपका पेमेंट वाउचर ही करेगा। इसके लिए हम किस में आए हैं? पेमेंट वाउचर में। अब आगे जाएंगे तो कहीं आपका ट्रांजेक्शन ऐसा होगा इस साइड में कि आपको कहीं रिसिप्ट में करना होगा, कहीं पेमेंट में, तो कहीं कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा वाउचर बनाना होता है, वाउचर वाउचर पहले से ही रहता है, आप लोग पहले ही बताएं। तो क्या हाई क्या दिख रहा है तुमको साइड में? तो अब ये इतना हो जाएगा ना, तो आज इतना आप लोग करिएगा। आप लोग आगे का करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा, लेकिन पहले आपको करना होगा खुद से, पहचानना है कौन कॉन्ट्रा में होगा, कौन पेमेंट में होगा, और कौन आपका रिसिप्ट में होगा। आपको खुद से करना है, किसी से हेल्प नहीं लेना है। क्लियर है ना? तो आज आप लोग इतना करिएगा, आज के लिए बस इतना ही।